हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आपका जो यूपी में एनएचएम का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है 28 दिसंबर को, है ना। तो आपका जो है अभी 29 को भी एग्ज़ाम होने हैं। तो उनके लिए जो 28 का जो एग्ज़ाम हुआ है, आप में से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस शेयर किए हैं। तो वो क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ताकि आपको पता लगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, मैम प्लीज़ क्वेश्चन बताइए कौन से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। देखिए, मेरे को जैसे ही क्वेश्चन मिले हैं मैं वैसे ही आपके पास लेके आई हूँ। क्वेश्चन मेरे पास आएंगे तभी तो मैं आपको बता पाऊंगी, है ना। तो देखिए, अभी जो है 28 के एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस है, रिव्यूज़ है, आप लोगों ने शेयर किए हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पर देखिए सोल्व कराती हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन का जो लेवल है क्वेश्चन पेपर का, तो ये मतलब कि ना तो ज़्यादा इजी कहेंगे ना ज़्यादा हार्ड कहेंगे, मतलब कि पेपर है सही है, मॉडरेट लेवल का पेपर हम इसको कह सकते हैं। ओके, अगर जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिनके अच्छे से प्रिपरेशन है, तो उनके लिए क्वेश्चन मतलब कि बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अभी आप देखिए, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, एक क्वेश्चन था आपका फिनोल्फ्थालीन के ऊपर क्वेश्चन है। मतलब ये देखिए, क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं है, मेरे को आप लोगों ने बस ऐसे ही बताया कि मैम फिनोल्फ्थालीन का पीएच रेंज पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करा रखे है चैनल पे, वहाँ से मैंने जो एमसीक्यूज बने हुए वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है। ओके, ये आई थिंक यूपी आरवीएनएल के फार्मासिस्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो कलर चेंज मतलब फिनोल्फ्थालीन का पीएच रेंज पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, तो फिनोल्फ्थालीन का जो पीएच रेंज जो होता है वो आपका होता है 8.3 to 10 होता है। ओके, तो आपका आंसर जो है इसका हो जाएगा, फिनोल्फ्थालीन का पीएच रेंज हो जाएगा आपका 8.3 to 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपने बताया फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, देखिए पेनिसिलिन के ऊपर जो है आप लोगों ने बताया कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन के बारे में भी पूछा हो। देखिए, पेनिसिलिन का आप एक बार क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लेना। ओके, देखिए, जो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन जो होता है वो आपका होता है पेनिसिलिन वी को क्या बोलते हैं, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन बोलते हैं। और आपने बताया कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन पूछे हुए हैं। तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आपको देखिए अमीनो पेनिसिलिन आते हैं। अमीनो पेनिसिलिन में आपका एम्पिसिलिन आ जाएगा, बिकैम्पिसिलिन आ जाएगा, एमोक्सिसिलिन आ जाता है। ओके, और कार्बोक्सी पेनिसिलिन होते हैं, एक यूरिडो पेनिसिलिन होते हैं। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में आपका कार्बेनिसिलिन आता है। ओके, और एक टिकारसिलिन आता है। और जो यूरिडो पेनिसिलिन होते हैं उसमें पिपरासिलिन और मिजलोसिलिन आता है। ओके, ये सारे आपके एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है। एक बार आप पेनिसिलिन रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट आपका आपने जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग जो एसिड बेस एंड बफर है ना, एसिड बेस एंड बफर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो एसिड बेस एंड बफर का मैंने वीडियो बना के अपलोड अभी किया भी था आपके लिए एग्जाम के लिए ही। ठीक है, तो आप उसको रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने बताया कि ब्रोनस्टीन एंड लोवरिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पूछा हुआ था, एसिड बेस क्या होते हैं या एसिड क्या होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, तो आपको ब्रोनस्टीन लोवरिक कंसेप्ट सारा ही पढ़ लेना है, चाहे एसिड पूछे चाहे बेस पूछे, आपको तो आएगा ही, है ना। तो जो लोवरिक एंड ब्रोनस्टीन कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग एसिड्स तो प्रोटॉन डोनर होते हैं, बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ध्यान रखना है। तो मैंने देखिए आपको एक बार लोवरिक एंड ब्रोनस्टीन थ्योरी जो है एसिड बेस की एक बार यहाँ रिवाइज करा देती है। उसको प्रोटॉन कंसेप्ट भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग एसिड्स प्रोटॉन डोनर होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन डोनर है तो क्या करेंगे, डोनेट करते हैं प्रोटॉन्स को। ठीक है, और बेसिस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। आपने बस यही याद रखना है, एसिड्स प्रोटॉन डोनर होते हैं, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड बाय। तो ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ, ध्यान रखना है। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन जो है इसको हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आप लोगों ने, डिजिटैलिस जो है इसके ट्राइकोम्स पूछे हुए थे, किस टाइप के ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं डिजिटैलिस में। तो मैंने देखिए लिखा हुआ है डिजिटैलिस, देखिए इसमें जो ट्राइकोम्स होते हैं यूनिसीरिएट मल्टीसेलुलर 3 to 5 सेल्स एंड ब्लंटली पॉइंटेड होते हैं। देर आर ऑल्सो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स विद यूनिसेलुलर स्टाक एंड यूनिसेलुलर और बाइसेलुलर हेड। ठीक है, तो ये आपके होते हैं डिजिटैलिस के ट्राइकोम्स के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने बताया ब्लड ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप ए में कौन सी टाइप की एंटीबॉडी होती है, इस टाइप से क्वेश्चन था। ओके, तो मैं आपको सारा ही बता देती हूँ चारों ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप जो ए होते हैं उसमें ए एंटीजन होगा।
ठीक है। ए एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल्स एंड बी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए है, इसमें ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी हो जाएगी। ब्लड ग्रुप बी जो है इसमें बी एंटीजन हो जाएगा और ए एंटीबॉडी हो जाएगी, ठीक है। बी एंटीजन विद एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप ओ होते हैं उसमें कोई एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन, और जो एंटीबॉडी होती है दोनों ए एंड बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में। और जो ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसमें क्या होगा, ए एंड बी दोनों एंटीजेंस होते हैं पर इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होती। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी था कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी हैज़ नो एंटीबॉडी, देखिए लिखा हुआ मैंने ब्लड ग्रुप विच हैज़ नो एंटीबॉडी, किसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने आपको सारा रिवाइज करा दिया ब्लड ग्रुप के बारे में। अगर ए बी या ओ इनके बारे में आता है तो आपको सही करके आना है इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ पीएच ऑफ जिलेटिन बी, ठीक है। तो जिलेटिन ए जो है इसका 9 होता है, जिलेटिन बी का 4.7 होता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, ओके। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी है जो आपको कराए हुए हैं। 1 टेबल स्पूनफुल कन्वर्जन्स के ऊपर क्वेश्चन था। 1 टेबल स्पूनफुल में कितने ml होता है, तो 15 ml होता है 1 टेबल स्पूनफुल में, ओके। सारे रिवाइज कर लेना, टी स्पूनफुल, डेजर्ट स्पूनफुल सारा आपको कराया हुआ है। तो टेबल स्पूनफुल में आपका 15 ml हो जाएगा। लैटिन टर्म के ऊपर था अनगुएंटम। अनगुएंटम का मतलब होता है ऐसे UNG लिखा होता है, अनगुएंटम का मतलब क्या होता है, ऑइंटमेंट होता है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन मैंने आपको बता दिया। ल्यूगोल सोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन था। ल्यूगोल सोल्यूशन जो एक्वासाइडिन सोल्यूशन को ल्यूगोल सोल्यूशन बोलते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस से क्या था कि पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर पूछा हुआ है। पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आर मेंशन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ वहीं से लिया है। तो जो पावर के लिए आपका होता है सेक्शन 22 में आपका ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स आती हैं, ओके। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, सेक्शन 22 हो जाएगा, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं वो सेक्शन 21 में अपॉइंट होता है, लेकिन पावर्स के लिए सेक्शन 22 हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन बताया, ठीक है। जो एनेस्थेटिक्स होते हैं उसमें जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसे क्या था नहीं पता, लेकिन मैं आपको जो एनेस्थेटिक्स का भी क्लासिफिकेशन रिवाइज करा देती हूँ। जो एनेस्थेटिक्स में आपके इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स होते हैं, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स में आपका गैसेस में तो नाइट्रस ऑक्साइड आएगा। वोलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं ना उनमें आता है आपका ईथर, हैलोथेन, एनफ्लूरिन, आइसोफ्लूरिन, डेसफ्लूरिन, सीवोफ्लूरिन। तो ये सारे ही क्या इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स हैं, ओके। तो आपको इनमें से कोई एक नाम दिया हुआ होगा मेरे हिसाब से तो ईथर, हैलोथेन, एनफ्लूरिन, आइसोफ्लूरिन, डेसफ्लूरिन, सीवोफ्लूरिन, ये सारे क्या है इनहेलेशनल वोलेटाइल लिक्विड्स में आते हैं, ओके। और एक इंट्रावीनस में जो आते हैं ना, इंट्रावीनस में एक तो इंड्यूसिंग एजेंट्स आते हैं, थायोपेंटोन सोडियम, मिथोहेक्सिटोन, प्रोपोफोल, इटोमिडेट, ठीक है। ये सारे क्या इंट्रावीनस है। स्लोवर एक्टिंग ड्रग्स में बेंजोडायजेपिन्स आ जाएंगे, डायजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलम। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए कीटामिन होता है, ओपियोइड एनाल्जेसिक के लिए फेंटेनाइल होता है। मैंने आपको जो है आपका जनरल एनेस्थेटिक्स जो है ना उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे रिवाइज करा दिया। अभी आपका इनहेलेशनल आया या इंट्रावीनस आया, आपका तो सारा सही होगा, ओके। फिर आपसे पूछा हुआ था कि ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट जो होता है ना उसकी रेंज पूछी हुई है। हेल्दी अडल्ट में GFR रेट कितना होता है ये पूछा हुआ है। तो नॉर्मल रेंज जो होती है 90 to 120 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर ये होता है, ओके। फिर एक क्वेश्चन बताया, आप लोगों के रिव्यू से पता लगा कि डिजीज के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओके। तो ड्रैक्यूनकुलियासिस इस टाइप से आपने बताया कि मैम इसके ऊपर क्वेश्चन था। तो देखिए इसको ना गिनी वॉर्म डिजीज बोलते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, गिनी वॉर्म के थ्रू होता है ये, ओके। एक क्वेश्चन था कि क्विनोविन के ऊपर बताया आप लोगों ने, क्विनोविन कुछ था। देखिए क्विनोविन जो होता है ये क्या होता है, देखिए आप जब सिनकोना पढ़ते हैं, सिनकोना जो होता है आपका क्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है, किस में आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड में आपका सिनकोना आता है। तो सिनकोना के अंदर तो क्विनोलिन अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होता है, क्विनीन, क्विनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोनिडिन। लेकिन सिनकोना के अंदर एक ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्विनोविन। तो क्विनोविन क्या है, क्विनोविन एक ग्लाइकोसाइड है जो सिनकोना में प्रेजेंट होता है, ओके। सिनकोना बार्क कंटेन ग्लाइकोसाइड नेम क्विनोविन। तो आपने बताया मैम क्विनोविन के ऊपर था, तो क्विनोविन का ये मतलब होता है। बाकी आप देख लेना ऑप्शन कैसे क्या था, मुझे ये कुछ पता नहीं है, ठीक है।
अभी एक क्वेश्चन बताया एल्डोज का, कुछ क्वेश्चन था, तो एल्डोज क्या होते हैं? देखिए कार्बोहाइड्रेट जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें आप पढ़ते हैं एल्डोज और कीटोज आते हैं ना, शुगर्स। तो एल्डोज जो होते हैं ना, एल्डोज जो ऐसे मोनोसेकेराइड्स होते हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और कीटोज जो होते हैं उनमें क्या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो एल्डोज के एग्जांपल्स देख लीजिए, आपसे पता नहीं क्या एग्जांपल पूछा है, क्या पूछा है, तो ट्रायोज में ग्लिसरल्डिहाइड हो जाएगा, ये सारे एल्डोज के एग्जाम्पल है। टेट्रोज में आपका इथ्रोज थ्रियोज हो जाएगा, पेंटोज में राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज, लाइगोज, और हेक्सोज में ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक एल्डोज है। फ्रक्टोज क्या है? एक कीटोज है। ठीक है, ध्यान रखना है। ग्लूकोज क्या है? आपका एल्डोज होता है। ठीक है, एल्डोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, कीटोज में कीटोन ग्रुप हो जाएगा, और कीटोज के एग्जांपल में राइब्यूलोज हो गया, फ्रक्टोज एक कीटोज होता है। ठीक है, इनके डिस्टिंग्विश के लिए सेलिवनोव टेस्ट होता है एल्डोज और कीटोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ओके, एक क्वेश्चन बताया कि CSSR के लिए क्वेश्चन था, मेंथोल पे एक क्वेश्चन था, शेड्यूल्स पे आपने बताया, शेड्यूल एक्स में पूछा हुआ था। तो शेड्यूल एक्स में आपका मैंने बता ही रखा है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स जो होते हैं शेड्यूल एक्स में आती है। शेड्यूल एम जो होता है आपका GMP के लिए होता है। शेड्यूल आर जो है मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए होता है। ये सारे आपको बता रखे हैं। एर्गट के ऊपर क्या क्वेश्चन था? इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका एर्गट आता है, बाकी क्वेश्चन क्या था देखना पड़ेगा। और वैगनार रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन था, तो वैगनार रिएजेंट्स जो होते हैं एल्कलॉइड्स के, जब आप जो पढ़ते हैं ना टेस्ट, जनरल टेस्ट पढ़ते हैं, उसमें आपका वैगनार रिएजेंट आता है। तो आयोडीन इन पोटाशियम आयोडाइड होता है, इसमें वैगनार रिएजेंट में एल्कलॉइड्स के लिए होता है। सना की फैमिली बताया आप लोगों ने, पूछी हुई है, तो लेग्यूमिनोसी सना की फैमिली होती है। एक क्वेश्चन था सैकरिन जो होता है कितने टाइम स्वीटर देन सुक्रोज, तो सैकरिन जो होता है 500 टाइम मोर स्वीटर देन सुक्रोज होता है। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने बताए, आप लोगों ने शेयर किए, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने शेयर किए हैं। ओके, तो आप लोग देख लेना, और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। और जिनका भी आज का 29 का एग्ज़ाम है तो उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत ही अच्छे से आपका एग्ज़ाम करके आना है। ओके, ओके, थैंक यू।